कर लीजिए कोई भी शुभ काम, भर लीजिए अपने घर के सारे भंडार। आ रही है वो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त। क्या करें क्या ना करें, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है? हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का बहुत ही विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। तो यह तिथि ऐसी तिथि है जिसके मुहूर्त का कोई भी विचार नहीं करना पड़ता है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप, खरीदारी और शुभ कर्म करने से मिलने वाले फलों के कोई भी कमी नहीं आती है। इस पर जो आपको फल मिलता है उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है। इस दिन सोने के गहने खरीदना और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में अक्षय तृतीया कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो अक्षय तृतीया इस साल 10 मई शुक्रवार को है। सुबह 4:17 पर होगा और समापन इसका 11 मई दिन सुबह 2:50 पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई के दिन सुबह 5:49 से दोपहर 12:23 के बीच है। इसका जो शुभ मुहूर्त है उस समय मान्यता है कि इस समय किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्ति होगी। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है जिसमें पूजा करने और खरीदारी करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया की जो पूजा विधि है वो क्या करना है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त के, बिना कोई विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी का आभूषण, घर, भूखंड या वाहन की खरीदारी, किसी भी शुभ मांगलिक कार्य जिस पे हमें मुहूर्त का विचार करना होता है, उससे जुड़े कोई भी कार्य आप बिना सोचे समझे, बिना विचार के इस दिन आप कर सकते हैं। और इसका जो फल है वो कभी आपका नष्ट नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। तो इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है, सभी सुखों को प्रदान मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई। इस तिथि पर ना कि आप कोई शुभ मंगल कार्य ही कर सकते हैं, बल्कि किसी भी तरह के जो अच्छे कर्म, जप तप, पूजा पाठ, दान, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही विशेष शुभ और फलदायी होती हैं। तो इस तिथि को ऐसे आपको बिल्कुल जाने भी नहीं देना है। तो अब हम जानेंगे पूजा विधि। तो हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विशेष और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान भी शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर को शुद्ध रखें, अपने मंदिर को स्वच्छ करें। उसके बाद चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद उन पर अक्षत होली, गंगा जल से स्नान, इसके बाद धूप दीप जितनी पूजा होती है आप उनको समर्पित करें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भगवान को आप श्वेत कमल, ये जितने भी माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ें हैं आप उन सभी चीज़ों को उनको अर्पित करें। गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करें। नैवेद्य के रूप में आप उन्हें जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। उसके बाद पाठ करें या कथा करें, उसके बाद आरती करें। इसी दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दान दक्षिणा भी दें। जितने भी समय मौसम इस ऋतु में खाई जाने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप उन्हें भोग के रूप में अर्पित जरूर करें और इन्हीं चीज़ों को आप दान भी करें। तो इस प्रकार से आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा करें माँ लक्ष्मी की। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया क्यों इतनी खास तिथि है। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी, क्यों इस तिथि को इतना महत्व दिया जाता है, क्यों इतनी ये शुभ तिथि बिना विचार मुहूर्त की मानी गई है। अक्षय तृतीया की तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इसी कारण से इस
को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर हुआ था। इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद महाभारत लिखना आरंभ किया था और अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ। इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। इसी तिथि पर ही हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री चरणों के आपको दर्शन मिलते हैं, जो कि एक वर्ष में मतलब साल में एक ही बार होता है। अक्षय तृतीया तिथि से उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। तो ये इतनी चीज़ें महत्व, बहुत ही धार्मिक चीज़ें हैं, ये इसी तिथि पर इनका आरंभ हुआ था। तो ये तिथि बहुत ही शुभ और महत्व है, इसीलिए आपको इस तिथि को ऐसे ही जाने नहीं देनी। बहुत ही सोच समझकर आपको इस अक्षय तृतीया के दिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। दान विशेष तौर पर करना है, पूजा जरूर करनी है अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, और जितना हो सकता है आपको अच्छे कर्म ही करने हैं। खरीदारी हो सके जितनी आपसे, मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी चीज़ें आप ये कर सकते हैं ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।